वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे एक ऐसी प्रैक्टिकल टेक्निक के बारे में जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में आपके इमोशंस को जनरेट करने में आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। और आपको पता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन कंप्लीटली वर्क करता है आपके इमोशंस के ऊपर, आपकी फीलिंग्स के ऊपर। वो आप क्या बोल रहे हो, आप क्या प्रिटेंड कर रहे हो, वो उसको कभी नहीं लेता। आप क्या रेडिएट कर रहे हो, आपकी एनर्जी क्या है, आपकी फीलिंग्स क्या है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपको वही देता है जो आप उसको देते हो। मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन को 1-1.5 साल से फॉलो कर रही हूँ और समटाइम मेरे लिए भी बहुत मुश्किल हो जाता है उन चीजों को मानना कि हाँ ये ऑलरेडी मेरे पास है। बिकॉज जबकि आपकी फिजिकल वर्ल्ड में, आपकी रियलिटी में, 3D रियलिटी में ऐसा आपको कोई भी सिग्नल नहीं दिख रहा होता है, ऐसी आपको कोई भी चीज नहीं दिख रही होती जो उससे रिलेट करे कि हाँ ये मेरे पास है। तो समटाइम बहुत मुश्किल हो जाता है हमें उस चीज को मानना कि हाँ ये चीज हो चुकी है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर मेरे पास मेरा डिजायर जॉब नहीं है और मैं बोलूँ नहीं वो ऑलरेडी मेरे पास है और मैं यहाँ आज घर पे खाली बैठी हुई हूँ, तो मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है इसको कई बार मानना या उस फीलिंग को जनरेट करना कि मेरी ये विश पूरी हो चुकी है। तो हम एक टेक्निक के थ्रू इस चीज को फील कर सकते हैं। हमें सिर्फ अपनी फीलिंग को, अपने इमोशंस को उस स्टेट में लाना है, उस पीस की स्टेट में लाना है कि ये चीजें ऑलरेडी मेरे पास है, ऑलरेडी मेरे लिए ही है और हो चुकी है। अब उसके लिए मैं ना आपको एक बहुत ही प्रैक्टिकल सी टेक्निक यहाँ पर इस वीडियो में एक्सप्लेन करूंगी। और मैं बोलूंगी कि जब आप थोड़े एंगर में होते हो, आप थोड़े इरिटेटेड होते हो या किसी चीज से चिड़े हुए होते हो ना, तो उस मोमेंट पे आपको कभी भी कोई चीज मैनिफेस्ट नहीं करनी चाहिए। तो आप चाहे कोई भी टेक्निक लिख रहे हो, 55x5 कर रहे हो, 369 कर रहे हो, कोई भी आप टेक्निक कर रहे हो, तो आप चाहे लिख कुछ भी रहे हो, बट आपका जो इमोशन है, इंटरनल इमोशन है, वही यूनिवर्स तक जाता है। आपको कामनेस के फ्रीक्वेंसी में, हैप्पीनेस में लाके जब आप शांत हो तभी आप चीजों को मैनिफेस्ट करने का ट्राई करें। बहुत इरिटेटेड होते हो उस टाइम पे आपको कोई चीजें मैनिफेस्ट नहीं करनी। अब हम यहाँ एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि एक छोटा बच्चा है, अगर उसको कोई चोट लग गई है या वो गिर गया है, अभी हम उसको काम कराने के लिए हम जोर से ताली बजाते हैं, हम उसको बाहर चिड़िया दिखाते हैं, पेड़ दिखाते हैं, बहुत सारी चीजें दिखाते हैं, तो वो बच्चा ना फिर अचानक से चुप भी हो जाता है। अब इसका रीजन क्या है? इसका रीजन है कि मैंने ना उसका फोकस कंप्लीटली शिफ्ट कर दिया है। उसके पेन से उसके फोकस को शिफ्ट करके हम दूसरी चीजों पे ले आते हैं, तो वो अपने उस पेन को भूल जाता है और वो उसी चीज को सच मानने लगता है जिसे वो देखता है। तो जब हम ये चीजें एक छोटे बच्चे के ऊपर अप्लाई करते हैं, तो ये चीजें हम अपने ऊपर क्यों नहीं अप्लाई कर सकते? अगर मेरी लाइफ में कोई चीज जो मैंने मैनिफेस्ट करी है और मेरे पास नहीं है, उसकी कोई भी ऐसी चीज मुझे मेरे रियल वर्ल्ड में दिखाई ही नहीं दे रही है, तो मुझे कॉन्शियसली अपने फोकस को उधर शिफ्ट करना है जहां पर ये चीजें दिखती है कि हाँ मेरी ये चीज कंप्लीट हो चुकी है। और उसी फीलिंग को जनरेट करने की एक टेक्निक की मैं बात कर रही हूँ। मैं भी इस टेक्निक को बहुत ज्यादा अप्लाई करती हूँ क्योंकि मेरे लिए भी बहुत मुश्किल हो जाता है चीजों को सच मानना। इट्स अ वेरी सिंपल टेक्निक। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, यू जस्ट टेक अ पीस ऑफ पेपर एंड पेन। मैं इसको इस तरीके से करती हूँ, सी राइट। मैंने अपनी उस विश को इस सर्कल के अंदर लिखा। मैं कोई जॉब मैनिफेस्ट कर रही हूँ, यहाँ डिजायर अमाउंट ऑफ मनी मैंने अगर कोई मैनिफेस्ट किया है तो मैंने उसको उसके अंदर लिखा। और जब मेरी वो विश कंप्लीट हो गई है तो उसके बाद मुझे क्या क्या करना है, मैं क्या क्या कर रही हूँ, तो वो सब चीजें मैंने यहाँ इतने सर्कल्स बनाए। डिजायर विश कंप्लीट होने के बाद मैं जो जो लाइफ में करूंगी वो सब मैंने यहाँ लिखना शुरू कर दिया। अगर मेरी जॉब मिल गई है तो मैं बहुत खुश हूँ, मैं अपने EMIs बहुत टाइम पे कर रही हूँ, या मैंने अपना डिजायर कुछ अपने लिए कुछ गिफ्ट खरीदा है, या कुछ भी व्हाटएवर अपना राशनिंग आप डिस्क्राइब कर सकते हो, अपनी कुछ भी चीजें, अपने रिचार्ज, अपने बिल सब आप पे कर रहे हो, ये सब आप लिख सकते हो। अब जितनी देर तक अपनी डिजायर जॉब से रिलेटेड चीजें जो होने के बाद आपको जो जो आउटकम जो उसका होगा, जो जो चीजें आपको महसूस होंगी, अब जितना ज्यादा आप उसको लिखते हो, जितनी देर तक आप उसको इस तरीके से लिखते हो, तो आप उस हाई फ्रिक्वेंसी में होते हो कि वो चीज ऑलरेडी आपकी हो चुकी है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में हम यही पढ़ते हैं, लॉ ऑफ अजम्पशन में जब हम एक चीज को मान लेते हैं कि ये चीज मेरे लिए हो चुकी है, तो वो किसी ना किसी वर्ल्ड में ये चीजें आपके लिए कंप्लीटली एग्जिस्ट करती है, वो होती ही है। अब वो हो गई है, उसके होने के बाद आप जो चीजें कर रहे हो, आप जितनी देर तक इन चीजों को लिखते हो, इस चीज को फील करते हो, वही फ्रीक्वेंसी आप रेडिएट करते हो, वही यूनिवर्स तक जाता है, वही मल्टीप्लाई होकर आपके पास आता है, तो आपकी वो विश बहुत जल्दी पूरी हो जाती है। इट्स अ वंडरफुल टेक्निक, बहुत अमेजिंग है, बहुत मजा आता है मुझे इसे करने में, और ऑफ कोर्स वो मेरे लिए वर्क करता है। ऐसे मेरी बहुत सारी ऐसी चीजें मैंने मैनिफेस्ट करी है बहुत इजीली। एंड आप छोटी छोटी चीजों से इसे ट्राई करो और अपनी फ्रीक्वेंसी को रेज करो।
अब इसमें क्या है ना कि जब आप इस तरीके की चीजों को लिखते हो ना, तो आपके जो माइंड है उसका जो RAS वेक्टर है आपका, रेक्टिकुलर एक्टिविटी सिस्टम तक जब ये चीजें जाती है तो उन चीजों को वो पढ़ता है, तो वो उन चीजों को ढूंढना शुरू कर देता है और फिर वो आपके सामने ऐसी ऐसी अपॉर्चुनिटीज यूनिवर्स लेके आता है कि आपको एक छोटा सा इंस्पायर्ड एक्शन उससे रिलेटेड आपको लेना होता है। इंस्पायर्ड एक्शन मस्ट है, एक्शन आपको लेना ही होता है। हियर आई एम टॉकिंग अबाउट इंस्पायर्ड एक्शन, कोई फोर्सफुल एक्शन नहीं लेना जिसमें आपको बहुत हासिल होता है कि लाइक ये करना पड़ेगा वो करना पड़ेगा। नहीं, ये चीजें बहुत इजीली आपके पास आती है। एफर्टलेस एक्शंस आपके होते हैं और हमेशा रिजल्ट आपके फेवर में ही होते हैं। तो इट्स अमेजिंग प्रैक्टिस एंड आई जस्ट होप कि ये आपको हेल्प करेगा अपने उन इमोशंस को जनरेट करने में, कि आपकी विश पूरी होने के बाद आप किस तरीके का महसूस करते हो, किस तरीके की पीस को आप महसूस करते हो कि हाँ इट्स ऑल डन फॉर यू। तो इट्स अमेजिंग टेक्निक, ट्राई इट। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। नेक्स्ट टाइम मिलते हैं फिर एक और नई पॉजिटिव वीडियो के साथ जो आपकी लाइफ चेंज करेगी जैसे कि मेरी लाइफ चेंज हुई है।